हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष तिवारी। वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में। आप देख रहे होंगे कि आपको टाइटल दिख ही रहा है, यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में चर्चा करने हम लोग आए हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चूंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा आज के इस सेशन में। आपने देखा कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ जिसमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने जिलेवार सेंटर की सूची मांगी है, ये कहते हुए कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह के बीच में यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी रुकी हुई थी, जिसका फॉर्म भरा जा चुका था लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था, वो एग्जाम कंडक्ट करना है। तो इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि अब एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अगर आप अपडेट हैं तो आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ ये आई कि जिलों से वो सूची आ भी गई है, कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सीरियस तरीके से ये बात चल रही है, इस बार छलावा नहीं होने के चांसेस हैं और ये परीक्षा करा ली जाएगी दिसंबर में, लगभग 20 दिसंबर के बाद और 7 जनवरी से पहले के बीच में जो 15-17 दिन का समय है, इसमें ये परीक्षा करा ली जाएगी। चूंकि परीक्षा ऑफलाइन है तो एक एक दिन यानी 3 दिन 3 परीक्षा में लगना है, तो बड़ा कोई टास्क है नहीं। कुंभ की शुरुआत जो प्रयागराज में होनी है वो 11 तारीख से होनी, 11 जनवरी से। उसके पहले सारी चीजें हो जाएंगी तो व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगी और अनुमान है, उम्मीद है कि ये होके रहेगा। तो आज यूपी टीजीटी पीजीटी मैं यहाँ 2024 से लिखा हूँ क्योंकि एग्जाम 2024 या 2025 में होने के चांसेस हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है जिसका एग्जाम होने जा रहा है ये 2022 में ये फॉर्म पड़ा था। 2022 की ये वैकेंसी है, 2022 में इसका फॉर्म पड़ा था। 2022 से अभी तक जो लोग फॉर्म भरे हैं वो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म 2022 का पड़ा है, एग्जाम होने जा रहा है अब। तो आइए इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी लेते हैं और आपको बताएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बातें। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के बारे में। ठीक है, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा बोर्ड नहीं, शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो कि नया आयोग बना है, आपको पता है। इसके पहले तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस परीक्षा को करा रहा था। जब फॉर्म निकला था तब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही था, लेकिन अब इस परीक्षा को करा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। ठीक है, वही इस परीक्षा को कराएंगे। टीजीटी और पीजीटी के पदों के लिए 4163 पद उस समय थे। अभी तो ये पद 1 लाख के ऊपर गए हैं, रिक्तियां 1 लाख के ऊपर हो चुकी हैं, जो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन ये जो वैकेंसी थी 2022 वाली, ये 4163 पदों के लिए निकाली गई थी। ठीक है, हालांकि उसमें कहा गया था कि पद घट बढ़ सकते हैं, तो उम्मीद है कि अब कुछ पद और जुड़ेंगे। जब एक बार परीक्षा की डेट निश्चित हो जाएगी तो कुछ पद और जुड़ेंगे, पता ऐसा चलेगा। फिलहाल उस समय जब वैकेंसी थी तो इतने ही पद थे, जिसमें पीजीटी के लिए 624 कुल पद थे और टीजीटी के लिए 3539 पदों पर कुल फॉर्म भरवाए गए थे। अब ये पद बढ़ने के चांसेस है क्योंकि एक तो 2 साल बाद ये परीक्षा हो रही है, तो उम्मीद है कि कुछ पद बढ़ेंगे। यूपी टीजीटी की बात करें तो यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी और पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसने इस फॉर्म को निकाला था। ठीक है, इसने इस फॉर्म को निकाला था, लेकिन अब इस फॉर्म को उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है क्योंकि आपका ये जो था ये कन्वर्ट हो गया आप किसमें, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग में। टीजीटी के लिए वैकेंसी और पीजीटी के लिए वैकेंसी, स्टेट लेवल की वैकेंसी, आपको उत्तर प्रदेश में ही रहकर नौकरी करनी है, उत्तर प्रदेश से बाहर आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इस फॉर्म को क्वालिफाई करने के बाद, सॉरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद बात करें, आप चाहे टीजीटी एग्जाम में जा रहे हो चाहे पीजीटी एग्जाम में जा रहे हो, दोनों की बात समझिए। दोनों में जो आपका ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 2 घंटे का है। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का है। उस 2 घंटे में आपको कुल क्वेश्चन मिलने वाले 125। टीजीटी के एग्जाम में भी 125 क्वेश्चन है और पीजीटी के एग्जाम में भी 125 क्वेश्चन। ये बात इसलिए कही जा सकती है अभी भी कि यही लागू होगा क्योंकि फॉर्म भरते समय शर्तें यही थी। अब बीच परीक्षा में फॉर्म शर्तें चेंज होंगी नहीं, तो इस बार इसी पैटर्न पर एग्जाम होना है। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम, 125 क्वेश्चन, जिसमें टीजीटी जो है वो 500 मार्क्स का पेपर है और पीजीटी आपका 425 का है, क्योंकि पीजीटी में बाकी जो 75 है वो आपके इंटरव्यू ले जाएंगे। ठीक है, वो इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ जाएंगे। टीजीटी में इंटरव्यू अब नहीं है, 2016 की वैकेंसी के बाद इंटरव्यू हटा दिया गया है। डायरेक्ट रिटन एग्जाम के बाद आप सीधा सिलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, उसी पर मेरिट बन जाती है।
ठीक है, लेकिन पीजीटी में आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। टीजीटी में जो मार्किंग स्कीम है वो 4 नंबर है एक क्वेश्चन के लिए, और पीजीटी में 3.4 है। ध्यान रखना यहाँ सबसे जरूरी बात है, अभी तक टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है, अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं, निगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। तो धड़ाधड़ 125 क्वेश्चन करके आना, कोई दिक्कत नहीं। अब वो स्कीम बदल भी नहीं सकती बीच में, अब जब नया फॉर्म आएगा तभी बदलेगी, अब कुछ बदल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको अपडेट किए भी जाएंगे, फिलहाल चेंजेस होने के चांसेस नहीं। चेंजेस एक ही शर्त पर होंगे अगर दोबारा फॉर्म ओपन किया जाए, कि कुछ नए कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर दोबारा फॉर्म ओपन करेंगे तो फिर ये परीक्षा दिसंबर लास्ट और जनवरी की शुरुआत में नहीं हो सकती। इसलिए ये उम्मीद है कि फॉर्म ओपन नहीं होंगे, जिन लोगों ने उस समय फॉर्म भरा था वही लोग आएंगे, फ्रेश वैकेंसी उसके बाद फिर निकाली जाएगी, ठीक है। एज की बात करें तो फॉर्म भरते समय न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम का कुछ है नहीं। यूपी टीजीटी पीजीटी में मैक्सिमम एज निर्धारित नहीं, मैक्सिमम एज 60 साल तक फॉर्म भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 60 साल के बाद चूंकि रिटायरमेंट की एज आ जाती है तो लगभग 60-62 साल तक फॉर्म भरिए। मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो, ठीक है। जैसे हिंदी, अगर हिंदी से आप दे रहे हैं पीजीटी तो उसमें अलग अलग है, 12th भी आपका संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी आपका संस्कृत होना चाहिए हिंदी के साथ साथ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, टीजीटी में भी ये शर्त है ना। लेकिन मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश टीजीटी में आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और पीजीटी में आपका सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड की जरूरत नहीं है यूपी पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी स्पेशली, ठीक है। बीएड की जरूरत नहीं है, टीजीटी के लिए जरूरत है, पीजीटी के लिए जरूरत नहीं। अब बात करें यूपी टीजीटी में जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, खास करके टीजीटी की बात कर रहा हूं, पीजीटी की नहीं। इंग्लिश का क्या सिलेबस है, तो आपको एक तो पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ना, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, लिटरेरी फॉर्म पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एक तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर आप बात करेंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। दूसरा राइटर्स है, अब यूपी टीजीटी में सिर्फ 4 राइटर ही पढ़ने। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहां दूर कर दूं, बीच में एक अफवाह चली थी कि यूपी टीजीटी पीजीटी में 2 पेपर अब होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 पेपर होंगे, ऐसी खबर चली थी, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2, जिसमें पेपर 1 जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस का होगा, सॉरी जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। लेकिन ये खबर बिल्कुल भी अभी तक कहीं से पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर हो रहा है यूपी टीजीटी और पीजीटी में, और यूपी टीजीटी पीजीटी की खासियत यह है कि पेपर पूरी तरीके से सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। यानी यूपी टीजीटी जब इंग्लिश के लिए जाएंगे सिर्फ इंग्लिश पढ़ना, जीएस वस कुछ नहीं पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, बस इंग्लिश के सारे आपको एस्पेक्ट पढ़ने। जैसे आपको लिटरेरी फॉर्म भी पढ़ना, लिटरेचर, फॉर्म ऑफ लिटरेचर पढ़ना है। 4 ऑथर आपको मिलेंगे, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी, ये आपको पढ़ने हैं, चारों अलग अलग एज से आते हैं ना, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आप ग्रामर, सिर्फ 4 राइटर, ध्यान रखना, सिर्फ 4 राइटर, इनके वर्क्स आपको पढ़ना है यूपी टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सिर्फ 4 राइटर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शेक्सपियर और गाल्सवर्दी, इसके अलावा किसी को आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 4 राइटर, भटकना नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको एक बार देख लेना है जरूर, कई बार भटक के क्वेश्चन पूछ लेता है, खास करके इन चारों के एज से रिलेटेड। जैसे एलिजाबेथन एज को समझिए, कैरोलाइन एज को समझिए, या आप थोड़ा सा पूरा एलिजाबेथन एज के बाद जो आपका पूरा का पूरा एज आता है, रेस्टोरेशन एज के पहले का जो पीरियड है 1603 से लेके 1660 तक, वो पूरा देख लीजिए ना, जिसमें आपका जैकोबियन एज भी आ जाता है, जैकोबियन कह रहे हैं आपका जेम्स, हाँ जेम्स फर्स्ट का जैकोबियन एज भी आ जाता है, उसी में आपका कैरोलाइन एज भी आ जाता है, उसी में आपका कॉमनवेल्थ एज भी आ जाता है, तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो 1603 यानी एलिजाबेथन एज के बाद और रेस्टोरेशन एज के पहले का पूरा इतिहास आपको एक बार देख लेना है जरूर, जिसमें मिल्टन लिख रहे थे। एलिजाबेथन एज पढ़ लेना है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है इसलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज आपको पढ़ लेना है, 1798 टू 1832, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और जॉन गाल्सवर्दी मॉडर्न एज के नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, सब कुछ लिखा था इन्होंने, ड्रामा भी लिखा था, इनको भी पढ़ लेना, और मॉडर्न एज की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेनी, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा खैर तो आपको ये सारी चीजें बताऊंगा भी। इसके अलावा ग्रामर में स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, इस पर क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे।
पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, टेंस पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव पढ़ना पड़ेगा, नरेशन पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्लोज पैसेज पर क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पर क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज पर क्वेश्चन आते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं, सेंटेंस करेक्शन पर क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस सफलिंग पर भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। कई बार आगे पीछे लिखा होता है, आपसे कहते हैं इसको करेक्ट ऑर्डर में फिट करिए, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक्टिव पैसिव ना, रीशफल ऑफ वर्ड्स, इसका भी क्वेश्चन आता है। कन्वर्जन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, मिस स्पेलिंग, स्पेलिंग ना, इसका भी क्वेश्चन आएगा। तो ग्रामर और वोकेबुलरी के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आपको प्रिपेयर करके रखना है। लिटरेचर में आपको लिटरेरी फॉर्म पढ़ना है, लिटरेरी मूवमेंट नहीं पढ़ना है, ध्यान रहे, लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ना है, क्योंकि आप जो राइटर्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें सब पोइट्री से जुड़े हुए हैं, सब पोएम से जुड़े हुए हैं, तो लिटरेरी टर्म्स, ड्रामा से जुड़े हुए हैं, तो लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ना है। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स आप पढ़ लेंगे, फॉर्म पढ़ लेंगे, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह आप पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 4 राइटर पढ़िए, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गाल्सवर्दी, इन चारों के अलावा किसी और राइटर को नहीं पढ़ेंगे। कंफ्यूजन से दूर रहिए, टीजीटी में खाली 4 राइटर ही पढ़ने, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो भाई, यूपी टीजीटी की बात हो गई। फिर अगर बात करें यूपी पीजीटी इंग्लिश की बात अगर मैं करूं, यूपी पीजीटी इंग्लिश की बात अगर मैं करूं तो क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 बात करें लैंग्वेज, जिसमें अनसीन पैसेज आएगा, ग्रामर यूजेस आएंगे, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकेबुलरी, इडियम, फ्रेज। अब जब आपसे ग्रामर यूजेस और टेंस की बात कर रहा है तो सब आ गए, टेंस आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, वॉइस, नरेशन आ गया, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन बनेंगे, एरर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन बनेंगे, तो ग्रामर का पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, पीजीटी, यूपी पीजीटी का जो लिटरेचर वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आप पढ़ेंगे, खास करके जो राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड हिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे, वो जिस एज में लिख रहे थे उस एज को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जैसे आपको यूपी टीजीटी में खाली 4 राइटर पढ़ना था, यूपी पीजीटी में आपको 17 राइटर पढ़ने। ध्यान रखना, ये पहले 21 थे, बाद में सिलेबस रिवाइज हुआ था ना, 2016 वाली जब वैकेंसी 2016 वाली जब वैकेंसी आई तो सिलेबस रिवाइज हुआ था, 17 राइटर आपको दे दिए गए, 4 राइटर हटा दिए गए, 17 राइटर आपको पढ़ने, जिस उसमें से पहले तो आप फॉर्म ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो आप टीजीटी के लिए भी पढ़ रहे थे, यहाँ भी पढ़ेंगे, वो कॉमन है। ध्यान रखना, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी अगर आप दोनों दे रहे हैं तो ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है वो कॉमन है, ग्रामर का सेक्शन और लिटरेरी फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच का सेक्शन कॉमन है, दोनों में सेम है। लिटरेचर का सेक्शन अलग अलग है, यूपी टीजीटी में 4 राइटर पढ़ने हैं, यूपी पीजीटी में उन 4 में से खाली 2 ही राइटर आते हैं, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये 2 राइटर आपको यूपी पीजीटी में भी पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, यूपी पीजीटी में भी पढ़ने को मिल जाएंगे, बाकी आपके जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी ये यूपी पीजीटी में नहीं पढ़ने, टीजीटी में पढ़ने। कौन कौन से राइटर पढ़ने, देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, जॉन कीट्स को पढ़ना है, दोनों ही रोमांटिक एज के हैं, चार्ल्स लैम्ब को पढ़ना है, ये भी रोमांटिक एज में थे, पीबी शैली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड ना, मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड टनीशन, टॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसी मिस्किल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, विलियम शेक्सपियर। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको 17 राइटर पढ़ने हैं, किसके लिए, यूपी पीजीटी के लिए। ठीक है, 4 राइटर पढ़ेंगे हम यूपी टीजीटी के लिए, 17 राइटर पढ़ेंगे यूपी पीजीटी के लिए। टीजीटी और पीजीटी की साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्या चीजें आसान हो जाएंगी, ग्रामर का पूरा सेक्शन दोनों में सेम है, यूपी टीजीटी और पीजीटी में। लिटरेरी फॉर्म, फॉर्म ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच का सेक्शन सेम है, दोनों के लिए आप कॉमनली पढ़ सकते हैं। 2 राइटर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों में कॉमन है, बाकी सारी चीजें अलग हो जाएंगी। 2 राइटर आपको टीजीटी में अलग पढ़ने पड़ेंगे, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, और पीजीटी में आपको 15 राइटर अलग पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिलेबस है जो हम आपको कवर कराएंगे। कवर कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, उसकी जानकारी आपको दे दे। सबसे पहले यूपी टीजीटी के बारे में बात करें तो प्रैक्टिस बैच आपका आ रहा है, जिसकी वैलिडिटी रखी गई है टिल एग्जाम। ठीक, और इसका ऑफर प्राइस है ओनली 499। ऑफर प्राइस क्या है, 499। बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 26 नवंबर से, आपके बैच की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, 26 नवंबर से आपके बैच की स्टार्टिंग हो रही है, जिसकी ऑफर प्राइस 499 है। ठीक है, केजीएस के
ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 2024 से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है यूपी टीजीटी के लिए, जिसकी ऑफर प्राइस ओनली 499 है। यूपी पीजीटी की बात करें तो इसका भी बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस बैच, इसकी भी वैलिडिटी एग्जाम तक है और इसका ऑफर प्राइस है ओनली 699। कितना है? ओनली 699। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 24 ऑफ नवंबर से। 24 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है क्या? यूपी पीजीटी, और 26 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है यूपी टीजीटी। तो आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस बैच से जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप केजीएस के ऑफिशियल ऐप पर जाएंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए ना, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम होकर रहेगा, तय है होकर रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी कोई भी गाइडेंस, कोई भी जरूरत होगी तो बैच में मिलेंगे, वहां हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो आज के सेशन बस यही जानकारी थी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर बैच में। चलिए, बेस्ट ऑफ।